हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा हाउ वी कैलकुलेट ऑप्शंस प्रीमियम्स। ऑप्शंस के प्रीमियम्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हम स्टॉक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हमें अगर आइडिया हो गया कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जा सकता है, प्राइस 40 स्पॉट पर है आरएसआई और 60 रेजिस्टेंस तक हमारा टारगेट्स है, तो हम ऑप्शंस का जो टारगेट्स है, एंट्री है और स्टॉप लॉस है, वो पहले निकाल सकते हैं। हमें अगर किसी भी ट्रेड में एंट्री करना है तो हम उस सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एंट्री प्राइस उसका, और सेकंड क्या चाहिए, हमें स्टॉप लॉस और टारगेट्स। हम टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारे हाथ में नहीं होता। टारगेट्स क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा मार्केट पर। हमें सिर्फ अपना एंट्री और स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए कि मेरा अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मेरा कितना लॉस हो सकता है इस ट्रेड में। तो हमारे सामने वेदांता का डेली चार्ट्स है, हम इसका मंथली चार्ट चेक करते हैं। मंथली आरएसआई अबव 60, तो ट्रेंड कैसा हुआ, बुलिश ट्रेंड हुआ। तो वीकली चार्ट हम चेक करते हैं, वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई देता है, आरएसआई अबव 60, मंथली एंड वीकली ट्रेंड इज बुलिश। हम डेली चार्ट्स पर चलते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पर, एंड द डेली आरएसआई नियर 60 सपोर्ट। ये क्या हुआ यहाँ पर, 60 सपोर्ट। इसके लिए हम रेड कैंडल को देखते हैं, रेड कैंडल्स पे 60 के पास सपोर्ट के पास है प्राइस। तो हम क्या करते हैं, रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है हम उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका क्लोजिंग प्राइस क्या हुआ यहाँ पर, 603। ये क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस। तो रेजिस्टेंस कहां पर है, दिस इज रेजिस्टेंस। अब इसका स्विंग लो कहां पर है, यहां पर है, ये दिस इज स्विंग लो। हम अगर यहां से 60 से एंट्री करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो इसका इतना जो गैप होता है 6.75% का, ये हमारा टारगेट्स हो सकता है इतना, दिस इज 678। तो एंट्री कहां पर करेगा, हम एंट्री करते हैं हम 15 मिनट्स चार्ट्स पर। हम क्लोजिंग देखते हैं, क्लोजिंग है 603, हमें एंट्री करना है 605, 606। तो हमारे पास एंट्री प्राइस कितना हुआ, 606 आ गया, 606। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, रेड कैंडल का लो 594, 594। टारगेट्स क्या आ रहा है हमारा इसमें, 670, 670। हमारे पास 3 वैल्यूज है, एंट्री प्राइस, टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। तो हम ओपन करते हैं निफ्टी चैन कैलकुलेटर्स। डेट क्या है यहाँ पर, 8 जनवरी। हम एंटर करते हैं वेदांता VEDL, बैक टेस्टिंग पर जाते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से 8 जनवरी, और टाइम करते हैं हम 3:30 का। मार्केट क्लोज हो चुका है, तभी हमें कैंडल्स, रात को हम डाटा चेक करते हैं कि आज कैंडल्स किस प्राइस पर क्लोज हुआ है, आरएसआई कहाँ पर है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पर ही इंडिकेटर्स काम करते हैं। आरएसआई वर्क क्लोजिंग प्राइस, तो प्राइस क्लोज हो चुका है तो रात को हम चेक करते हैं। रात को नहीं टाइम है तो आप मॉर्निंग में चेक कर सकते हो, मार्केट के चलने से पहले। अब हम देखते हैं कि हमने बाय करना है 605, 606 के पास, तो हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं। अब हम 620 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 640 को भी कर सकते हैं, हम 605 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम 605 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसकी आईवी नोट करेगा, आईवी है 26.92। 605 को हमने CE सिलेक्ट की, आईवी कितनी है इसकी, आईवी को चेक करो एक बार, 2692। आप इसको 27 मार्क करो यहाँ पर, 27, ये होगी आईवी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी।
हमें अगर ऑप्शन के प्राइस को कैलकुलेट करना है तो हमें जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करना चाहते हो आपको उसकी आईवी मालूम होनी चाहिए कि आईवी है कितनी। और आपको एक बात का ध्यान रखना हमेशा, 1 से लेकर 10 तारीख तक, महीने का जो फर्स्ट वीक होता है, इसमें आप ओटीएम बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से लेकर 20 तक आपको एटीएम पर रहना पड़ेगा। और आप 20 के बाद एक्सपायरी जो होती है आप इसमें आईटीएम बाय कर सकते हो इसमें, क्योंकि टाइम वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा डीके होती है। बट ये है कि आपका यहाँ पर प्रीमियम्स ज़्यादा लगेगा, मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। एक्सपायरीज का जो लास्ट वीक होता है उसमें मार्जिन ज़्यादा लगते हैं हमारे पास। या फिर आप ओटीएम में जा सकते हो और वहाँ एक रिस्क रहेगा आपका, अगर प्राइस वहाँ तक नहीं जाता तो जो टाइम वैल्यू है वो बहुत जल्दी डीके होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। हम यहाँ क्लिक करते हैं, अंडरलाइंग जो प्राइस है यहाँ पर एंटर करोगे आप, किस प्राइस पर आपको बाय करना है। दिस इज 606 जो भी वैल्यू है हमारी यहाँ पर, ये वैल्यू आपको एंटर करना है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप बाय करना चाहते हो, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करना चाहते हो। वॉलेटिलिटी कितनी है 27, इंटरेस्ट रेट सेम रहने देना 10%, डिविडेंड यील्ड 10% रहेगा। आपको डेज ऑफ एक्सपायरीज का ध्यान रखना है, आपको ये चेक करना है यहाँ पर कि आप कब चेक कर रहे हो इसको। आप चेक कर रहे हो 8th को और यहाँ पर है 27 जनवरी, तो कितने दिन का डिफरेंस है 19 डेज। तो यहाँ पर क्या मेंशन करना है अभी 19 डेज। ये आपको ईयर्स दिखेगा लास्ट में लिखा हुआ, बट ये डेज टू एक्सपायरेशन है, कितने दिन रहते हैं एक्सपायरी होने में। तो हम देखते हैं हमारे पास एक प्राइस आया कॉल का, एंट्री प्राइस कितना है 17 रुपीज। एंट्री प्राइस कितना हुआ 17, टॉप लॉस 594, 11 रुपीज। एंड व्हाट इज द टारगेट्स 670, 68 रुपीज इसका प्राइस जा सकता है। ये हो गया एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारा टारगेट्स अगर नेक्स्ट डे नहीं आता तो हम फिर नेक्स्ट डे 18th यहाँ पर मेंशन करेंगे। और वोलेटिलिटी का ध्यान रखना है, वोलेटिलिटी अगर कम या ज़्यादा होती है तो उसको कैलकुलेट करना है अपने यहाँ पर डाल के वैल्यू को, जो वोलेटिलिटी उस स्ट्राइक प्राइस की होती है। नहीं एक दिन और कम हो जाता है, फिर 17th को हम चेक करते हैं, फिर 16th को, फिर 15th को, 14th को, 13th को, 12th को और ऐसे 11th को। तो लास्ट में अगर 5 डेज भी रहते हैं तो हम फिर भी चेक करते हैं कि प्राइस कितना होगा उसका, ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। आप ओटीएम भी बाय कर सकते हो, उसका भी प्राइस ऐसे कैलकुलेट करना है अपने। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप सेलेक्ट करो किसी प्राइस को तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो जो प्राइस आप सेलेक्ट करते हो वो इन द मनी जरूर आना चाहिए, तभी उसका प्रीमियम्स बहुत जल्दी से इंक्रीज होता है। अब मान लो आपने यहाँ पर 700 को सिलेक्ट कर लिया और ये स्टॉक वहाँ गया ही नहीं 700, ये 670 तक ही गया, प्राइस तो उसका भी इंक्रीज होगा। बट अगर ज़्यादा टाइम लगता है उसको टारगेट्स तक जाने में, कंसोलिडेशन होके जाएगा तो टाइम वैल्यू जो उसकी ख़त्म हो जाएगी और वो जीरो भी हो सकता है, ये रिस्क होता है। इसलिए हमें पहले कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको अच्छे से एनालिसिस जरूर करना है कि व्हाट इज माई टारगेट्स, व्हाट इज माई स्टॉप लॉस। आपके पास अगर कैलकुलेटर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, आप निफ्टी की ऑप्शन चैन पर जाकर वहां पर आईवी चेक कर सकते हो। और वो जो आईवी होती है बिल्कुल ही जेन्युइन होती है, जेन्युइन मीन्स एक्यूरेट डेटा होता है बिल्कुल।
निफ्टी एनएससी ऑप्शन चैन। तो आप एनएससी की साइट्स पर जाओगे, यहाँ पर आप मार्केट डाटा पर क्लिक करोगे और यहाँ से ऑप्शन चैन दिखाई देगी आपको, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे, जैसे मैंने VEDL को सिलेक्ट किया। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सेम डेज की आप आईवी चेक कर सकते हो। सेम डेज की आईवी जो होती है, यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल डाटा नहीं मिलेगा, हिस्टोरिकल आपको कैलकुलेटर में मिलेगा, बट आपको हिस्टोरिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको आज ही चेक करना है, तो आज ही आपको डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करते हैं और हम ऐसे देखते हैं इसको 605। अब यहाँ पर कोई आईवी नहीं है, यहाँ की आईवी यहाँ से गायब हो गई है क्योंकि हम ये इन द मनी, डीप इन द मनी का डाटा चेक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे अभी 685 के पास है स्टॉक, तो हम देखते हैं इसकी आईवी कितनी है, 26.13। ये इसकी आईवी है कॉल्स की। हमें अगर 680 को बाय करना होता है तो इसकी आईवी कितनी है, 25 की। स्टॉक्स में हम एटीएम को इसलिए बाय करते हैं, एटीएम ओटीएम को, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इंडेक्स में हम क्या करते हैं, इन द मनी को बाय करते हैं क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी होती है निफ्टी की, उसकी वीकली होती है और इसकी मंथली होती है। तो यहाँ से आप ये सब चेक कर सकते हो। आप निफ्टी की भी चेक कर सकते हो यहाँ से, आप यहाँ से बैंक निफ्टी की भी चेक कर सकते हो अगर आपको मालूम है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले तो हम स्टॉक्स की देखते हैं कि एंट्री कैसे करनी है आपको। यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई है, ये 604, इसका क्लोजिंग कितना है, 603.50। तो हम 15 मिनट्स पे आते हैं और डेट होती है 9 जनवरी। को एक कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल। इसका जब हाई क्रॉस होगा तो हम बाय करते हैं और स्विंग होगा, ये हमारा एसएल होगा। ये एसएल लगाना है अपने, इस ग्रीन कैंडल का एसएल मत लगाना यहाँ, क्योंकि पिछला जो लो होता है उसका स्विंग बिल्कुल ही हम उसको लगाते हैं स्टॉप लॉस। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा प्राइस आया है, जो प्राइस हमने कैलकुलेट किया है 605 9 जनवरी। क्या इसका लेने का प्राइस 17 रुपीज़ एंट्री प्राइस है, 11 रुपीज़ स्टॉप लॉस है। 9 को 17 रुपीज़ एंट्री प्राइस, नीचे जाओगे और तो ये 17 रुपीज़ 16.90 भी आ चुका है। सुबह इसका 17 पर ही था प्राइस। 68 रुपीज़ इसका टारगेट्स है, 68 इसी टारगेट्स, एंड दिस इज 11 रुपीज़ इज स्टॉप लॉस। इसमें हम कोई कैंडल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिंपल चार्ट होगा हमारे पास। ऐसे हम एंट्री प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है, ये हमारा टारगेट्स होता है। हमें पहले से मालूम होता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वह यहाँ पर मैं 17 रुपीज़ पे एंट्री करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस ओनली 6 रुपीज़ का है। दैट मीन्स मैं अगर एंट्री करता हूँ तो मेरा इसमें जो लॉस होगा वो नियर अबाउट 6600 या 7000 रुपीज़ का होगा। मेरा जो टारगेट्स होगा वो 4x का टारगेट्स होगा मेरा। ये पहले से मालूम होगा कि 1:4 का मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है ये आपको, RRR आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपका अगर सही बैठता है तो आपको ट्रेड करना है, नहीं सही बैठता तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और आप फ्यूचर का मार्जिन अगर आपको देखना हो तो फ्यूचर का मार्जिन आप कैसे देखोगे, यहाँ पर जरोदा फ्यूचर्स मार्जिन कैलकुलेटर। तो हम यहाँ जाते हैं FNO मार्जिन कैलकुलेटर्स पर। हम यहाँ क्लिक करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स मार्जिन्स पर।
आप यहाँ किसी भी स्टॉक का सिंबल एंटर करें, हम VDL का चेक करते हैं। आपके सामने 27 जनवरी का फ्यूचर है जिसका नॉर्मल जो मार्जिन है वो 1,55,375 लगता है एक लोट को बाय करने में। फरवरी का अगर आप बाय करते हो फ्यूचर तो आपका 1,56,000 आपका मार्जिन लगता है। वेदांता 30 मार्च का अगर आप मार्च का फ्यूचर बाय करते हो तो आपका 156 मार्जिन लगता है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि फ्यूचर जो होते हैं ये करंट मंथ का फ्यूचर होता है जनवरी, फरवरी आपका नियर मंथ फ्यूचर होता है और मार्च आपका फार मंथ फ्यूचर होता है। 3 मंथ्स के फ्यूचर्स होते हैं। फ्यूचर्स में आपको मार्जिन देना पड़ता है, एक्चुअल कॉस्ट तो इसकी कुछ और बनती है बट इसमें आप मार्जिन देते हैं। अगर एक्चुअल कॉस्ट की हम बात करें तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी 1150, 1 लोट में 1150 की क्या है क्वांटिटी है और प्राइस चल रहा है 680 का। दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट इज 7,82,000। इसका जो मार्जिन लगता है वो आपको पे करना होता है नियर अबाउट 19.50%। ये 15% से लेकर 22-25% तक भी हो सकता है। एज पर स्टॉक्स के लोट साइज उसके प्राइस पर ये कैलकुलेशन की जाती है। एक्सचेंज द्वारा ये सब मार्जिन्स डिसाइड किया जाता है। और हमेशा फ्यूचर्स में एक बात का ध्यान रखना होता है, फर्स्ट वीक अगर चल रहा है महीने का, फर्स्ट डेट से लेकर 10th के बीच में आप करंट मंथ का फ्यूचर बाय कर सकते हो क्योंकि वो अच्छा वॉलेटाइल होता है। 15 तक भी आप करंट मंथ का फ्यूचर बाय कर सकते हो। 15 के बाद लास्ट जो वीक होता है उसमें आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय करते हो, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और फ्यूचर में आपको एक्सपायरी से कम 2 या 3 दिन पहले आपको अपनी पोजीशन को रोल ओवर करना होता है। रोल ओवर जो होता है, रोल ओवर एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो हम रोल ओवर करना होता है कि एक्चुअल में आपके पास जो ऑलरेडी पोजीशन है, ऑलरेडी आपके पास जो होल्डिंग्स है जो आपके पास फ्यूचर्स की, आप उसमें से या तो एग्जिट करो पहले एंड बाय न्यू पोजीशन। आप उसमें से एग्जिट करो, आप नई पोजीशन दोबारा से बाय कर लो फ्यूचर की नेक्स्ट मंथ की। या आपके पास अगर बैलेंस है अकाउंट में तो आप पहले आप बाय कर सकते हो, फिर आप उस पोजीशन से एग्जिट कर दो जो आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स में पड़ी हुई है जो इस मंथ की एक्सपायरी होने वाली है। और दोस्तों बाय चांस अगर आपने पोजीशन को स्केयर ऑफ नहीं किया, रोल ओवर नहीं किया आपने, आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी होती है। और फिजिकल डिलीवरी के लिए आपको कम से कम जो इसका एक्चुअल वैल्यू होती है, जैसे 7,80,000 समथिंग थी वेदांता की, इतना आपके पास कैश होना जरूरी है अकाउंट में। अगर नहीं होगा तो आपको पेनल्टी अच्छी खासी पड़ जाएगी एक्सचेंज से। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है। इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन इज हाईली रिस्की। इसीलिए ये रिस्की होते हैं कि हर एक पर्सन को इसके बारे में नहीं मालूम कि कैसे स्केयर ऑफ करते हैं, कैसे रोल ओवर करते हैं, कैसे हम किस फ्यूचर्स को किस वीक में बाय करना होता है, हमें इस मंथ के फ्यूचर को कब बाय करना होता है। इसीलिए इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तभी उनका लॉस होता है। तो ये जो वीडियो है इसको बार बार देखना जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आता। और आपको हमेशा स्टॉक्स में, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करोगे, जब तक आपका रिस्क रिवार्ड रेशो सही नहीं होगा आपको ऑप्शंस में एंट्री नहीं करनी है। आरएसआई अगर 60 से ऊपर होता है, 60 पे सपोर्ट लेता है आरएसआई, एडवांस जीएफएस पे होता है बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए कैसे होगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मंथली वीकली 60 से ऊपर होगे और डेली 60 पर सपोर्ट ले रहा होगा। आपको मिडल जो चार्ट होता है ना, हमारा मीडियम टर्म का जो वीकली चार्ट होता है, उसका हमेशा ध्यान रखना है कि वो 60 से ऊपर जरूर होना चाहिए। 65, 68, 70
जितना वो उसका RSI ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रोंग होगा। और अगर आप सेलिंग करते हो उसके लिए भी वीकली चार्ट जो है वो 40 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये मीडियम चार्ट होता है हमारा। वीकली जो चार्ट होता है ये मीडियम चार्ट होता है। डेली में आपको शॉर्ट करना है। RSI 40 जो होता है ये एडवांस GFS होता है, यहाँ से ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। 60 से जब हम सेल करते हैं, RSI 60 पे आता है डेली चार्ट्स का, अगर हम वहाँ से सेल करते हैं तो हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो, क्योंकि उसका टारगेट्स आने में कभी कभी टाइम भी ले लेते हैं। बुलिश ट्रेंड में जब हम RSI 40 से बाय करते हैं तो उसमें हमेशा हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसकी कभी कभी क्या होता है साइडवेज हो जाता है स्टॉक, टॉप लॉस हिट नहीं होता है फ्यूचर का, बट ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। 60 से ऊपर ऑप्शंस बाय करोगे तो ऑप्शंस में बेनिफिट होगा आपको, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।